अगर इस रमज़ान आप सब ने इस दही बल्ले की रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं ट्राई किया आपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सान लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ मज़ेदार जूसी दही बल्ले की रेसिपी, जो कि अगर आप एक बार घर पर बना लेंगे तो बाज़ार से लाना बंद कर देंगे। और अगर आप लोगों के साथ इमली की चटनी नहीं अवेलेबल घर पे तो उसकी भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये उसके बगैर भी जो है बहुत मज़े की और बहुत जूसी बनेगी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है सारा जो सैलेड है वो मैंने काट दिया है, चने हैं वो बॉईल कर दिए हैं, सब कुछ रेडी कर दिया है पहले से, जो कि दही बल्लों में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 गाजरें ली है जिसे मैंने कद्दूकश किया है ग्रेटर की मदद से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बंद गोभी इसे बिल्कुल जो है स्लाइसेस में कट किया है, साथ में टमाटर और प्याज, इसे आपने जो है बिल्कुल इस तरह छोटे से कट करना है। और साथ में कीरे को भी छोटे पीसेस में कट किया तो है। सैलेड के लिए जो चीज़ें चाहिए होती वो सब तो रेडी है। अब चलते हैं मेन काम की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 कप जो है बेसन लिया और साथ में जो है 1.5 टीस्पून जो है नमक डाला और साथ में ज़ीरा पाउडर, बस और कुछ नहीं डालना आपने। और इसके हिसाब से आपने पानी डाल देना है। याद रहे कि ये आपने ना ज़्यादा पतला करना है, और जो बैटर बना रहे हैं हम बेसन का, ये ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल आपने इसका बैटर जो है नॉर्मल बनाना है। तो चलिए अभी इसे बनाते हैं। पैन में ऑयल ले और ऑयल को ज़्यादा नहीं गर्म करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे बिल्कुल थोड़ा सा गर्म कर देना है। और तब आपने जो है इस तरह चम्मच की मदद से जो बैटर हमने बनाया है इस तरह इसे डाल देना है। फ्लेम आपने बिल्कुल हाई नहीं करनी वरना तो ये जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और जब ये बाहर से क्रिस्पी नज़र आने लगे तब इसे आपने जो है निकाल देना है। आपने कलर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम इसे पानी में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे एयर टाइट बैग या एयर टाइट कंटेनर में जो है स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे उसी टाइम पका रहे हैं, बना रहे हैं, तो पानी में इसे डाल दें 1 से 2 मिनट तक। तो 2 मिनट जो है वो हो गए हैं और इसके बाद हम इस तरह से हाथों की मदद से इसका पानी निचोड़ लेंगे, रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ऑयल है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो ये हेल्थ के लिए भी जो है सही है। तो अगर हम इसे खाएंगे तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो इससे रिमूव हो गया हो। और रेसिपी के स्टार्ट में मैंने बताया था ना कि इमली का सॉस अगर नहीं है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर घर में जो है मायोनीज़ और केचप पड़ा है तो उसको डाल के और उसे अच्छे से जो है हैंड विस्क की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर दे और इसका एक सॉस बना दे। इसमें साथ में जो है थोड़ा सा पानी भी डाल दे। तो ये सॉस इतना मज़े का टेस्ट देता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ रेडी है, सॉस भी हो गया रेडी। यहाँ पर दही जो है वो भी मैंने अच्छे से जो है पेंटा है हैंड विस्क की मदद से। और चटनी बनाई है हमने पुदीने और धनिया की, हरे धनिया की, और सब कुछ चीज़ें रेडी है। तो चले इसे बनाते हैं अब। तो सबसे पहले हमने इसका सैलेड बनाना है। तो जो सारी चीज़ें हमने रेडी की है वो डाल दे और इसे जो है अच्छे से मिक्स कर दे। और फिर आपने जो है नमक डाल देना है हिसाब से। यहाँ पर जो है मैंने 2 टीस्पून जो है नमक डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर जो हमने हरी चटनी बनाई थी दही के साथ, वो इसमें थोड़ी सी डाल दे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दे और हमारा जो सैलेड है वो दही बल्लों का वो बिल्कुल जो है रेडी हो गया है। तो चलो इसे साइड पे कर देते हैं। तो चलिए जी सब चीज़ें हो गई है रेडी, अब इसे करते हैं मिक्स। तो सबसे पहले जो हमने बेसन के पकोड़े बनाए थे, इसे सबसे पहले इसका एक लेयर बना दे और इस पर डाल दे पेंटा हुआ दही, जो हमने दही को पेंटा था वो डाल दे। फिर इसके बाद जो है इस पर डाल दे हरी चटनी और इसके बाद आपने डाल देनी है जो हमने सॉस बनाया था वो डाल देना है। सारे जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है ताकि जो हमारे दही बल्ले हैं वो मज़े के तैयार हो। इसके बाद आपने डाल देना है सैलेड जो हमने बनाया था, रेडी किया था जो सैलेड, वो इसका लेयर बना दे इस पर। और इसके बाद जो है फिर से बना देनी है एक लेयर आपने पकौड़ों की, पकौड़े भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तो दही बल्ले जो है तैयार नहीं हुए सही से। तो फिर से सैलेड डाल दे और इसके बाद जो है फिर से आपने दही डाल देना है, हरी चटनी डाल देनी है और साथ में जो है सॉस हमने रेडी किया था वो डाल देना है ऊपर से। और साथ में जो है आपने ऊपर से जो है चाट मसाला डाल देना है। तो बस हमारे दही बल्ले रेडी है।
इतने कई मज़े के बने थे, इतने जूसे कि मैं क्या बताऊँ। तो इस रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर इसी दौरान आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।